एक सिर्फ पॉलिटिकल इशू है कि आगे पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने हैं, अभी तक नया एक्ट वहाँ का नहीं आया है। आपकी पार्टी के लोग महसूस करते हैं कि आपके सीएम जो हैं पंजाब के, उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप को कोई एक्सेस नहीं है। लाहौर में अगर 30 सीटें थी एमपीएस की, 22 आपने नहीं जीती, 8 आपने जीती। जो 22 नहीं जीती, जो हारे हुए पीटीआई की लीडरशिप है, सेकेंड लीडरशिप है, उनको अब कोई जानता नहीं है, उनकी सीएम तक कोई एक्सेस नहीं है। पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीटीआई की हारी हुई लीडरशिप है, उसको भी सीएम तक कोई उनको मीटिंग और एक्सेस नहीं है। तो फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ज़ाहिर है आपको जीतने, और आप बिलीव करते हैं लोकल गवर्नमेंट में, तो अगर पॉलिटिकली डिसफंक्शनल हो जाएंगे आप पंजाब में, तो कैसे जीतेंगे? पहली चीज़ तो ये एक्यूरेट नहीं है स्टेटमेंट। वो होता क्या है, मैं जी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं मिला, प्राइम मिनिस्टर को लो जी तबाह हो गया मुल्क, ये हो गया। ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लोगों की सही होती है। इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखें, अगर सही गवर्नेंस, एक तो जिस तरह मैंने कहा ई गवर्नेंस, जितनी हम अपने मुल्क के अंदर आईटी ले आएंगे, ये सारी पेपर इकॉनमी ख़त्म करेंगे। एफबीआर के अंदर अभी तक ऑटोमेशन नहीं आई। कब से वो कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अंदर लोग बैठे हुए जो नहीं आने देते। अब हम जोर लगा रहे हैं कि इसको पूरा ऑटोमेट करो, ताकि जो टैक्स वाला है और जो जिसे टैक्स लेना, उसके बीच में मशीन हो, कनेक्शन हो, जो दुनिया में है। देखें, लोकल गवर्नमेंट ये दूसरी चीज़ है। अगर गवर्नेंस सिस्टम सही ठीक करना है, वो है ही एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और जो हम लेके आए हैं, सारी पाकिस्तान की हमने पिछले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्टडी किए हैं, सब स्टडी करके क्या उनमें खामियां थी। ये जो इंशाल्लाह जो पंजाब में और सिंध में, पंजाब में और जो केपी में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक पहली दफ़ा एक एम्पावर्ड सिस्टम आ रहा है। अभी आया नहीं है? नहीं, हमने तो बना दिया है। इट्स अनाउंस होनी है। जहाँ पहले विलेज काउंसिल्स, पहली दफ़ा पंजाब में विलेज काउंसिल्स के इलेक्शन होंगे और डायरेक्ट पैसा गाँव पे जाएगा, जो कभी पहले नहीं पंजाब में गया, केपी में गया था। और उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तहसील नाज़म के, डायरेक्ट इलेक्शन। और फिर लाहौर का जो मेयर होगा, जिस तरह लंदन का मेयर है, न्यूयॉर्क, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ये असल, आप कहते हैं ना जी किधर है नया पाकिस्तान, ये बनेगा नया पाकिस्तान। ये जो बिल्कुल एक मुल्क बदल जाएगा, जिसका गवर्नेंस सिस्टम बदल जाएगा। इससे होगा क्या कि सारी जो आपके जो शहर हैं वो बच जाएंगे। जो हमारे शहर हैं ना, वो तबाह हो रहे हैं सारे। आपको पता है ना मोहित, हमारे शहर फैलते जा रहे हैं। जी। उनके अंदर अम्यूनिटीज़ की कोई नहीं, ना पता चलता है, बिजली, गंद किधर है, सीवरेज सिस्टम है। और हमारी जो आगे फूड सिक्योरिटी, वो इंडेंजर होती जा रही है, क्योंकि शहर कोई अनप्लान्ड ग्रोथ होती जा रही है। तो जब ये सब कुछ तभी कंट्रोल होगा, शहर ठीक होंगे। कराची का जो सारा मसला है वो तब हल होगा जब, जिस तरह लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, इनके जब एक इलेक्टेड मेयर एक अपनी कैबिनेट से बाकायदा एक शहर को एक मुल्क की तरह चलाएगा, तब ये बचेंगे शहर, अपने पैसे इकट्ठे करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, ये आपने 12 कहा और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन कल मुस्तफ़ा कमाल जो पाक सरजमीन के लीडर हैं, उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है। उसमें कहा कि अगर वज़ीर आज़म सीरियस हैं कराची के हवाले से, तो सबसे पहले कराची का जो डिफेक्टिव सेंसस है उसको कराने की ज़रूरत है, जहाँ कराची की आबादी 14 मिलियन या 15 मिलियन दी गई है, जबकि सभी मानते हैं कि कराची शायद 25-27 मिलियन का शहर। ये ठीक कहते हैं कि लोगों को डाउट्स हो सकती हैं सेंसस के ऊपर, और कराची के लोगों को है बड़ा शक। होना चाहिए, लेकिन क्या इस वक्त होना चाहिए? यानी ये इसका टाइमिंग देख लें कि कब सेंसस करना है, ताकि इलेक्शन से पहले हो, ताकि इलेक्शन में फिर आप उस सेंसस के मुताबिक इलेक्शन करवा सकें। लेकिन इस वक्त तो कुछ और ज़रूरत है मुल्क की। और कराची की अगर आप देखना चाहें तो कराची की और जैसे लाहौर की, इनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं। इनको हमने कैसे अब चलाना है एज वो शहर जो कि अपने पैसे इकट्ठे करें, अपना सीवरेज सिस्टम ठीक करें, वो एक चेन ऑफ कमांड हो। इस वक्त कराची में क्या हो रहा है? कराची क्यों नहीं चल सकता? क्यों कराची हमारे देखते देखते खंडर बनता गया? क्योंकि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो आती है रूरल सिंध से, और पैसे होते हैं उनके हाथ में। कराची का कोई अपना सिस्टम एम्पावर्ड है ही नहीं। वो कराची अपने पैसे भी नहीं इकट्ठे करता, उसका पानी का भी सप्लाई सिंध से होता है, वेस्ट डिस्पोजल भी सिंध गवर्नमेंट के पास है, कराची के पास तो है नहीं। ये कभी सिस्टम चल ही नहीं सकता। नहीं तो फिर आपका सोल्यूशन क्या है? अभी आपने 1100 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, जो बहुत बड़ा पैकेज है। अनाउंस करते ही सिंध हुकूमत ने खप डाल दिया आपके साथ, तो अभी फिर कैसे इसको लेकर चलेंगे आप? देखिए, मैं नहीं जानता कि सिंध गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो इस वक्त तबाही मची कराची के अंदर, ये तबाही के बाद
सारे हम स्टेक होल्डर्स बैठे। स्टेक होल्डर्स का मतलब, क्योंकि वहाँ कैंटोनमेंट्स भी हैं, तो आर्मी भी बीच में, और जो नाले हैं वो हमारे पास है ही नहीं, सिवाय फ़ौज के वो साफ़ ही नहीं कोई कर सकता। और ये जो और इंक्रोचमेंट सिंध गवर्नमेंट की है, तो वो, और फिर कई जगह पे वहाँ फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है, कई प्रोविंशियल। सो हम सब एक ही टेबल पे बैठे और फैसला किया कि अब कराची का जो मेन मसला है वाटर सप्लाई, वो कैसे करना, वो हम फेडरल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है K4 की। फिर उनकी वेस्ट डिस्पोजल है, उनका सीवरेज सिस्टम है, उनकी ट्रांसपोर्ट है, ये मेन प्रॉब्लम्स है कराची के, नाले हैं, इनको सफाई कैसे कर। तो इस सब के लिए जितने स्टेक होल्डर सब बैठे, ये हमारा वही मॉडल है जो NCC हमारा था, कोविड के ऊपर हमने किया। अब यही हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर वही मॉडल इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को बूस्ट देने के लिए। वही मॉडल है कि कराची की रिजुवेनेशन बचाने के लिए। देखें, कराची सिर्फ सिंध का नहीं है, कराची है पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ। कराची को अगर ज़ुकाम होता है ना तो पाकिस्तान बीमार हो जाता है। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची का ऊपर आना, उसका ठीक फंक्शन करना, ये सारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो फैसला किया गया, हुआ तो हादसा बहुत बड़ा बारिश की वजह से, लेकिन इसकी वजह से ये वो कहते हैं ना, क्राइसिस बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी मिल गई अब कराची को ठीक करने की। आपने बारहा जिक्र किया कराची को कि कराची के पास लंदन की तरह, सिडनी की तरह, दिल्ली की तरह, मुंबई की तरह, तेहरान की तरह आपने एग्जांपल्स दी, लेकिन जो कुछ आप इस वक्त कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में जा नहीं रहा। यानी लोग भी यही कह रहे हैं कराची के बिज़नेस के, कराची का अपना इंडिपेंडेंट मेयर हो, सारी 17 जो वहाँ पे सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके मातहत हों, लेकिन आप पैसे देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो ढांचा तो कहीं बनता नज़र नहीं आ रहा जिसमें कराची अपने आप को सस्टेन, वो कैसे होगा? नहीं मोहित, वो ढांचा तो बन गया है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया, उसकी जो काउंसिल है वो एक ओवरसी मॉनिटरिंग कमेटी बन गई जिसमें सब स्टेक होल्डर्स हैं, एक नीचे एग्जीक्यूटिव आ गया। देखें, हिंदुस्तान ने जो गलती की, वो गलती जो की, वो सारा जो मुझे पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान की कह रही थी वही गलती करने की। यानी कि आप अगर पहले 1.5 महीना जब हम कोविड शुरू हुआ, बल्कि 2 महीने, तो यहाँ सारा ऑपोजिशन मुझे बार बार कह रही थी कि लॉकडाउन करो, एक मुकम्मल लॉकडाउन करो, जिस तरह यूरोप में था, इटली देख रहे थे हम, यानी यूरोप में जिस तरह का लॉकडाउन, वुहान सिटी में, चाइना में जिस तरह का लॉकडाउन था। तो मैं उनको ये कहता जा रहा था कि हमारा जो माशरा, जो हमारे इन्वायरमेंट, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है वहाँ से। मुख्तलिफ क्यों है कि हमारी गुर्बत है, हमारे 25% लोग तो वैसी गुर्बत की लकीर से नीचे है, हमारी इनफॉर्मल लेबर है, 80% हमारी जो लेबर है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर हमारे दिहाड़ीदार हैं, हमारे बेचारे जो लोग दिहाड़ी करते हैं तो घर में खाना देते हैं। और फिर हमारे बड़े शहरों में, लाहौर में कम से कम 40% आबादी कच्ची आबादी है, कराची में 50% कच्ची आबादी है, इस्लामाबाद में कच्ची आबादी है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा था कि अगर हम उस तरह का लॉकडाउन करें जो कि यूरोप में है, तो इन लोगों का क्या बनेगा? ठीक, वो पैनिक कर रहे थे, हमारी ऑपोजिशन लोग भी, पैसे वाले भी, हमारे एकेडमिक्स, हमारे मीडिया के लोग, वो देख रहे थे यूरोप को, और वो पैनिक करके कि वहाँ बड़ी तेज़ी से अगर लॉकडाउन ना किया तो फैल जाएगी, वो बार बार ये प्रेशर डाल रहे थे। नरेंद्र मोदी उस प्रेशर में आ गया। जो मुझे ये चाह रहे थे वो उसने कर दिया। उसने 4 घंटे के नोटिस के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया। अब हुआ क्या, जो मेरी शुरू से ऑब्जेक्शन थी और जो मैंने इतनी तनकीद बर्दाश्त की, नंबर 1, जिधर इतनी ज़्यादा गुर्बत हो, आप वहाँ एक पूरा लॉकडाउन कर ही नहीं सकते। आप कैसे लोगों को बंद करेंगे? मैं बार बार लोगों को कहता था, ज़रा कच्ची आबादी में जाके देखें, सोचे 6-6, 7-7 लोग एक कमरे में हैं, आप इनको कितनी देर बंद कर देंगे? तो हुआ क्या, जब उसने पूरा लॉकडाउन किया, वो हुआ ही नहीं। ठीक, लोग सड़कों पे निकल गए, कच्ची आबादियों में लोग वैसे ही बाहर आ गए। तो अगर मैं बनी गाला में लॉकडाउन हो जाऊँ, या आप E7 में या डिफेंस में लॉकडाउन हो जाए, या गुलबर्ग में, इससे तो लॉकडाउन नहीं होना था। जब जैसे ही वो लोगों को इन्होंने, वो तो वहाँ तो वो फैलना शुरू हो गया, जैसे ही उन्होंने रिलैक्स किया वो सारे मुल्क में फैल गया। आपकी गवर्नमेंट ने क्या डिफरेंट किया? हमने सबसे पहले ये अक्लमंदी, और शुरू में कई जगह लॉकडाउन किया,
फिर हमने एकदम एक एनसीसी बुलवा ली, एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कर दी। एनसीओसी नहीं, एक तो नेशनल कोऑर्डिनेशन जिसको मैं हेड करता था, फिर एनसीओसी जो कि हर रोज मिलती थी, जो कि असद उमर करते थे, जिसमें डॉक्टर्स बैठे हुए थे, सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशंस थी, और जो हम दुनिया को भी देख रहे थे और अपना भी हालात देख रहे थे। तो हुआ क्या कि हमने बड़ी जल्दी फैसला किया कि हम पूरा ये जिस तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वो नहीं करेंगे। हमने एग्रीकल्चर खोल दिया, हमने बड़ी जल्दी कंस्ट्रक्शन खोल दी। उससे हुआ क्या, और फिर हमने हॉटस्पॉट्स देखे, हमने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, जिधर जिधर, जिसको स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, जिधर जिधर हॉटस्पॉट्स है उधर जाके उनको बंद करने की कोशिश की, और वो हो सकता था। लेकिन हमने पूरा जब लॉकडाउन नहीं किया और कॉन्सेंट्रेट किया, हम इसलिए कामयाब हो गए कि क्योंकि हमने लोगों को बंद नहीं किया, इसलिए जब हमने जो हॉटस्पॉट्स को बंद किया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी। हिंदुस्तान ने क्या किया, उन्होंने पूरा लॉकडाउन को बंद कर दिया, वो हुआ ही नहीं लॉकडाउन। जैसे, और क्योंकि उधर तो फैलनी शुरू हो गई, जैसे ही उन्होंने रिलैक्स किया वो सारे मुल्क में फैल गई। दूसरा, उन्होंने वो जो पूरा लॉकडाउन किया, उससे जो गुर्बत आई है, आज हिंदुस्तान की इकॉनमी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर है। ठीक, हमारी इकॉनमी, अल्लाह का शुक्र, हमने सबसे पहले बचे हैं। इसलिए आज दुनिया, WHO, सारे पाकिस्तान की तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान से सीखो, क्योंकि हम वो चंद मुल्कों से हैं जिन्होंने सबसे बेहतर ये कोविड का मुकाबला किया, और अभी निकल गए, ये मैं क्वालिफाई करता हूँ। अब तक अल्लाह ने बड़ा करम किया है, हमारे हालात बेहतर हैं, हमने अपने गरीबों को भी बचा लिया। लेकिन ये याद रखें कि सर्दियों में जब आएगा तो हो सकता है कि इसका एक और स्पाइक आ सकता है, तो इसलिए अभी भी हमें एहतियात करनी है।